तो लगाया नहीं था। अब देखो वॉइस क्लियर है क्या? देखो आ रही है आवाज? थोड़ी लेट आएगी, ठीक। चलो सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, टेक्निकल इशू था थोड़ा। गुड इवनिंग सभी को। आज हमारी सेकंड क्लास है ना, प्रॉफिट एंड लॉस की। कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कंसेप्ट को समझा था, क्या कर रहे है ना। अब उसी के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास ले रहे हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो आप लोग। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। 10 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस, 10 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस 12 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के बराबर है। 16 लिख लेना। 16 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस, 16 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस 12 वस्तुओं की सेल प्राइस के बराबर है। 16 की कॉस्ट प्राइस 12 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के बराबर। 5 वस्तुओं पर कमाया गया लाभ, 5 वस्तुओं पर कमाया गया लाभ 10 वस्तुओं पर दिए गए बट्टे के बराबर है। 5 वस्तुओं पर कमाया गया लाभ 10 वस्तुओं पर दिए गए बट्टे के बराबर है। पांच वस्तुओं पर कमाया गया लाभ 10 वस्तुओं पर दिए गए बट्टे के बराबर है। तो बट्टा प्रतिशत ज्ञात करो। तो बट्टा प्रतिशत ज्ञात करो। चलो 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, आंसर बताओ इसका, है ना। आपको बताना है बट्टा प्रतिशत, इतना आपको दिया है और आपको डिस्काउंट परसेंटेज का मान ज्ञात करना है, ठीक। ये आपका क्वेश्चन, बट्टा प्रतिशत ज्ञात करो। चलो समझो इसको, आप कैसे समझोगे इसको, हमें क्या चाहिए ये बताओ। देखो बिल्कुल सिंपल होते प्रॉफिट एंड लॉस के, एक एक कंसेप्ट क्लियर करते जाना, आपको दूर दूर तक एक डाउट नहीं आएगा। हमें क्या चाहिए, डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए। आपको हमने कल बताया था डिस्काउंट किस पर दिया जाता, पुष्पा क्या कर रहे हो, यहां समझो ना। डिस्काउंट किस पर दिया जाता, एमआरपी पर, अंकित मूल्य पर दिया जाता ना, सूची मूल्य पर दिया जाता। तो कहने का मतलब हमें इन दो समीकरणों से आपको क्या कहां तक पहुंचना है, एमआरपी तक, ठीक। तो देखो आपको पहला दिया है 16 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस 12 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के बराबर। अगर आप इसको काट दोगे, 4 चौको 16, 4 3 12, तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, 3/4। कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस 3 है तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 4। तो यहां से आप बताओ प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट 1 यूनिट। इतना समझ में आया, क्लियर। फिर देखो लिखा है 5 वस्तुओं पर दिया गया प्रॉफिट 10 वस्तुओं पर दिए गए डिस्काउंट के बराबर है कि नहीं। तो यहां से आप निकाल सकते हो क्या, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब एक वस्तु का प्रॉफिट 2 वस्तुओं के डिस्काउंट के बराबर है। इसको नीचे लिख लेना थोड़ा, है ना। ठीक है, आपको एक समीकरण ये दिया गया था, दूसरा समीकरण ये दिया गया, 5 वस्तुओं पर दिया गया प्रॉफिट 10 वस्तुओं पर दिए गए डिस्काउंट के बराबर है। तो यहाँ पे प्रॉफिट और डिस्काउंट में रिलेशन आ गया ना, तो बताओ प्रॉफिट और डिस्काउंट क्या होगा, 2/3।
क्लियर। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 2 यूनिट और यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 1 यूनिट। या तो इसको प्रॉफिट को 2 बना लो या फिर इस प्रॉफिट को 1 बना लो। ठीक है, तो हम क्या करें बताओ, इसको 2 बना लो। इसको 2 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का। समझ में आया। प्रॉफिट 2 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा क्या, ठीक है ना। तो देखो कॉस्ट प्राइस में भी कितने का होगा 2 का और सेलिंग प्राइस में भी कितने का होगा 2 का होगा कि नहीं होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 3 दूनी 6, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 4 दूनी 8, प्रॉफिट कितना हो गया 2 एकम 2। अब आपको पता है कि प्रॉफिट 2 है ना, तो डिस्काउंट कितना है बताओ, डिस्काउंट कितना है 1। और हमेशा डिस्काउंट किस पर दिया जाता एमआरपी पर, और एमआरपी किसके बराबर होती है, जैसे अपन ने डिस्काउंट दे दिया, हमने कल बताया था, क्या बताया था लक्ष्मी, कि डिस्काउंट किस पर दिया जाता, तो वो क्या बन जाती है फिर, क्या बन जाती रोशनी, जैसे डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट के बाद वो मूल्य क्या बन जाता सेलिंग प्राइस। कितनी बार बोला कि आपको अपने आप को बिजनेसमैन समझना है। जैसे आपने अपने किसी आर्टिकल पे 50 रुपए एमआरपी कर रखा था, आपने 10% यानी कि 5 रुपए का दे दिया उस पर क्या डिस्काउंट, तो 45 रुपए आप दोगे, मतलब 45 रुपए में दोगे, तो वो क्या कहलाएगी आपके लिए सेलिंग प्राइस। कहने का मतलब जब भी आप डिस्काउंट सेलिंग प्राइस में जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगी एमआरपी। तो यहां से एमआरपी क्या होगी बताओ 8 और 1 9। लिख लेना कहीं पे कि एमआरपी बराबर क्या होता है सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। एक चीज याद रखना, क्यों, क्योंकि जब एमआरपी पर डिस्काउंट देते तो वो सेलिंग प्राइस बन जाती कि नहीं, उतनी तो हमें चुकाने पड़ते, लेकिन ग्राहक के लिए वो कहलाएगी कॉस्ट प्राइस और दुकानदार के लिए क्या कहलाएगी वो सेलिंग प्राइस। तो हमेशा बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस में आप अपने आप को क्या समझोगे दुकानदार। ठीक, तो बस ये चीजें तो हमने इतना सारा निकाल लिया। पूछा क्या था डिस्काउंट परसेंटेज, है ना, वही चीज बट्टा प्रतिशत। तो बट्टा कितना मिला 1, कितने पर 9 पर, बस इसलिए आप कहोगे डिस्काउंट परसेंटेज, है ना, बट्टा प्रतिशत। इसलिए डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट मिला 1 कितने पर 9 पर गुणे 100 कितना होगा 1199। आया समझ, जो भी डाउट पूछ लो। आनंद वे के आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं 11 से 1 बटे में, बहुत बढ़िया आनंद, सही पढ़ रहे हो तुम। तुम लोग भी दे सकते हो अपने आंसर कमेंट में भी। नमस्ते महेंद्र, नमस्ते आनंद। लग गया तुम लोगों को समझ में आया। देखो चलो अगला क्वेश्चन कराएंगे उसमें समझा देंगे, ठीक है। लिखो जब तक अगला क्वेश्चन लिखो। देखो 15 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस 10 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के बराबर है। 15 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस 10 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के बराबर है। आपको दिया है ये क्वेश्चन, है ना, क्या दिया 15 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस
10 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक, और 3 वस्तुओं पर दिया गया बट्टा, 3 वस्तुओं पर दिया गया बट्टा या डिस्काउंट, और 3 वस्तुओं पर दिया गया डिस्काउंट 4 वस्तुओं पर दिए गए लाभ के बराबर है। दिए गए नहीं, 3 वस्तुओं पर दिया गया डिस्काउंट या बट्टा 4 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। मतलब कि जितने 3 वस्तुओं पर वो डिस्काउंट दे रहा हो उतना लाभ उसने कितनी वस्तुओं पर कमाया, 4 वस्तुओं पर। 3 वस्तुओं पर दिया गया बट्टा 4 वस्तुओं पर दिए गए कमाए गए लाभ के बराबर है। क्या होगा मुस्कान? लिखा 4 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। तो बट्टा प्रतिशत ज्ञात करो या छूट प्रतिशत ज्ञात करो या डिस्काउंट परसेंटेज ज्ञात करो। एक ही चीज है, बट्टा, छूट और डिस्काउंट। चलो 30 सेकंड का समय है, फास्ट बिल्कुल वही। करो जल्दी जल्दी करो। समझ में आ रहा कि नहीं? अगर समझ में आए तो लाइक करना, सब लोग सब्सक्राइब करना, और उसको शेयर भी कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। और समझ में ना आए तो फिर कोई बात नहीं, इसलिए हम पढ़ाने पर फोकस ज़्यादा करते हैं, लाइक सब्सक्राइब पर कम कहते हैं बीच बीच में। लेकिन आप लोग कोऑपरेट करोगे सर को तो यहाँ पे सफिशिएंट बच्चे हो जाएंगे, फिर कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। डिस्काउंट आया इतना 33 से 1/3। और किसी का? चलो देखो इसको कैसे करेंगे। चलो 5 से कट जाएगा ये, 5 3 15, 5 दूनी 10। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी बताओ? 2/3। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस 2 है तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 3। तो प्रॉफिट कितना होगा बताओ? 1, क्योंकि खरीदी आपने 2 की है, बेची 3 रुपए की, प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का, क्योंकि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो, वही तो प्रॉफिट होता, 1 का प्रॉफिट हुआ। अब वो कह रहा 3 वस्तुओं पर कमाया गया डिस्काउंट, मतलब कि 3 वस्तुओं पर दिया गया बट्टा 4 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। तो हमने डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो निकाल लिया, क्या है? 4/3। ठीक, तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है? 3। तो हमें प्रॉफिट को 3 बनाना है, तो कितने का मल्टीप्लाई? 3 का। तो सेलिंग प्राइस में भी कितने का? 3 का। और कॉस्ट प्राइस में भी कितने का? 3। ठीक, क्लियर है? अब आपको पता है, देखो पिछले क्वेश्चन में तो हमने सब इसलिए लिख दिया था जिससे आपको हर चीज क्लियर हो जाए। अब आपको पता है हमें निकालना क्या है? डिस्काउंट परसेंटेज। क्या निकालना आपको? डिस्काउंट परसेंटेज। और डिस्काउंट किस पर दिया जाता? एमआरपी पर। तो एमआरपी पर डिस्काउंट दोगे तो वो क्या बन जाती? सेलिंग प्राइस। तो बस हमें 3 चीजें लिख लो, बाकी की जरूरत नहीं है। सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट और एमआरपी। ना तो प्रॉफिट की ना कॉस्ट प्राइस की कोई लिखने की जरूरत नहीं है। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 3 3 का 9। डिस्काउंट कितना दिया? 4। एमआरपी, सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट जोड़ दो तो 9 4 13। समझ में आया? तो डिस्काउंट परसेंटेज, 4 का डिस्काउंट दिया कितने पर? 13 पर, इंटू 100, 400/13। तो कितना आ जाएगा? 13 3 39, बचा 1। तो बस 30 सही 10/13%, ये आएगा। क्लियर है सबको? डाउट हो पूछ लो। तुम लोगों को आ गया दोनों को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते इस टाइप के, जो भी डाउट हो पूछ लो।
हाँ आनंद सही है, 10 सही, 10/13%। देखो जैसे वो इस बैच को पढ़ रहा है और आंसर दे रहा, तुम लोग भी और किसी बैच को पढ़ के आंसर दे सकते हो, है ना। लेकिन तुम लोग देते नहीं थे आंसर, ज्योमेट्री पढ़ते थे तो। एक राम भक्त बच्चा है, वही देता था केवल, बस इसके अलावा कोई नहीं देता था। नहीं तो राम भक्त जो भी है वो लेकिन अच्छा है पढ़ने में। क्यों प्रिंस, उसके आंसर आते थे कि नहीं। चलो ये बताओ, आया समझ में सबको। करें अगला। चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखना। 66 वस्तुएं, 66 वस्तुएं बेचने पर, 66 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी को 6 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस जितनी हानि हुई। 66 वस्तुएं बेचने पर, 66 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी को एक आदमी को 6 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस जितनी हानि हुई। 66 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी को 6 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस जितनी हानि हुई। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। प्रतिशत ज्ञात करो। चलो 1 मिनट का समय है, जल्दी आंसर बताओ।
कितना आया? 9 से ही 2/3। चलो देखो समझो इसको किस टाइप से करेंगे अपन। वो कह रहा 66 वस्तुएं बेची, तो एक आदमी को 6 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? जितनी हानि हुई। तो सबसे पहले आपको 6 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस तो चाहिए, जब तो आप क्या कर पाओगे, उसकी हानि निकाल पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन करने में हम क्या करते, माना प्रत्येक वस्तु की सेलिंग प्राइस 1 रुपए है। प्रत्येक वस्तु की सेलिंग प्राइस कितनी है? 1 रुपए। ये अपन ने मान 1 रुपए पर आर्टिकल। सेलिंग प्राइस कितनी मानी? 1 रुपीज पर आर्टिकल। हर एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितनी? 1 रुपए। तो आप बताओ 6 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 6 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 6 रुपए। हो जाएगी कि नहीं? अब हर एक वस्तु की सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, तो 6 वस्तुओं की 6 हो गई, तो बताओ 66 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस कितनी होगी? क्लियर हुआ ना? 66 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 66 रुपए। होगी कि नहीं? अभी बताओ उसको हानि कितनी हुई? 6 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस जितनी हानि हुई, 6 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस, मतलब कि उसको लॉस कितना होगा? 6 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस जितना, माना लॉस कितना हुआ? 6 रुपए का। अब आप बताओ 66 थी सेलिंग प्राइस, कितनी थी? ये तो हानि के लिए निकला, ये किसके लिए निकला? ये बराबर हानि लॉस, ये तो लॉस के लिए दिया था उन्होंने। आपको कितनी वस्तुएं बेची आपने? 66। तो सेलिंग प्राइस कितनी थी? 66। लॉस कितने का हुआ? 6 का। तो यहां से कॉस्ट प्राइस बताओ कितनी होगी? बहुत बढ़िया। हमने क्या बताया था कल, जब आपको प्रैक्टिकल सोचना है, अगर लॉस हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट प्राइस क्या है? ज्यादा। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होती तो आपको फायदा नहीं हो जाता, लॉस कैसे होता? 72 होगा। कॉस्ट प्राइस कैसी होगी? ज्यादा, तभी तो लॉस हुआ। अगर 60, वो आप 6 कम कर दोगे, कॉस्ट प्राइस 60 है और 66 सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट होता कि लॉस? लॉस होता। सेलिंग प्राइस 66 है, कॉस्ट प्राइस 60 है। आपने 300 रुपए की कोई चीज खरीदी, 500 की बेच दी, क्या होगा? फिर जब सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो क्या होगा? प्रॉफिट। यहाँ पे क्या हो रहा है आपको? लॉस। तो क्या ज्यादा होना चाहिए? कॉस्ट प्राइस। मतलब कि आपने खरीदी महंगी है, तो 66 में से 66 में 6 जोड़ दोगे तो कितना? 72। आपने खरीदी थी 72 की, बेच कितने में दी? 66 की, तभी तो 6 का हानि हुई, 6 का लॉस हुआ। क्लियर है ना? तो वो कह रहा हानि प्रतिशत की गणना करो। और आपको कल हमने बताया था लॉस हो या प्रॉफिट हो, किस पर होती गणना? कॉस्ट प्राइस पर। तो बस आप कह दोगे लॉस परसेंटेज की गणना। लॉस कितने का? 6 का। कितने पर? 72 पर। गुणे 100। 12 6 72, 4 थी 12, 25 चौको 100। तो कितना आ गया? 25/3। मतलब कि 8 सही 1/3%। ये आपका आंसर। क्लियर सबको? आई एक एक चीज समझ में? ठीक, लिखो जल्दी। हाँ सही है आनंद तुम्हारा। आप लोग भी कोशिश करो कि आनंद की तरह आप भी आंसर दो। क्यों रोशनी? और अपनी रोशनी फैलाओ चारों तरफ आंसर देने की। काम नहीं तो मैथ में कुछ काम करो, पढ़ो मैथ। लिखा? लिखो इसी टाइप का करना आप सब लोग। एक दुकानदार को, एक दुकानदार को
40 वस्तुएं बेचने पर, एक दुकानदार को 40 वस्तुएं बेचने पर, एक दुकानदार को 40 वस्तुएं बेचने पर 8 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस जितना लाभ हुआ, एक दुकानदार को 40 वस्तुएं बेचने पर 8 वस्तुओं की, हाँ 8 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस जितना लाभ हुआ, 8 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस जितना लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब यहां पे हानि थोड़ी हुई, आठ वस्तुओं की सेलिंग प्राइस जितना क्या हुआ, उसको लाभ हुआ। तो आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। एक दुकानदार ने 40 वस्तुएं बेची, तो जितने की बेची हैं उतने के बराबर, मतलब उसको कितनी, 8 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस, जितने 8 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस है ना, उतना ही उसको क्या हुआ, लाभ। तो इसमें आपको क्या मानना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस। आनंद का, रोहित गुप्ता का आंसर आ गया भाई है? हाँ, पढ़ने वाले के आंसर आते हैं, ऐसा नहीं है। रोहित गुप्ता का भी आ गया, आनंद का भी आ गया। देखते हैं अब आंसर सही है कि गलत। चलो देखो, वही चीज इसमें भी क्या दिया उन्हें, 8 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस दी है। तो आप मानोगे, माना सेलिंग प्राइस मान लिया अपन ने 1 रुपीज प्रति आर्टिकल, माने प्रत्येक वस्तु की सेलिंग प्राइस कितनी मान ली अपन ने, 1 रुपए मान लिया। ठीक, हर एक वस्तु की सेलिंग प्राइस कितनी मान ली, 1 रुपए। तो कितनी वस्तुओं की सेलिंग प्राइस जितना लाभ हो रहा, 8 वस्तुओं की। तो यहां से आप प्रॉफिट निकालना होगा, तो आपको पता है प्रॉफिट कितना दिया, 8 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस जितना लाभ। तो 8 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस, यही हो रहा ना, प्रॉफिट कितना हो रहा, 8 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस जितना लाभ। और एक वस्तु की सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, तो 8 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 8 रुपए। तो प्रॉफिट कितना निकल आया, 8 रुपए। कितनी वस्तुएं बेची उसने, 40 वस्तुएं। तो 40 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस कितनी होगी, कितनी होगी, 40 रुपए। क्योंकि हमने हर एक वस्तु की सेलिंग प्राइस कितनी मानी, 1। तो 40 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस 40, प्रॉफिट कितना, 8। तो कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी, काम नहीं है पुष्पा। अगर आपने 40 की बेची है, उसमें आपने 8 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, तो खरीदी कितने की होगी सीमा, 32 की। समझ में नहीं आ रहा पुष्पा तो पूछो। 40 वस्तुओं की सेलिंग बने, मैंने बेची आपने 40 की, बेचते ही आपको कितने का प्रॉफिट हो गया, 8 का। तो कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी, 40 में से 8 घटाओगे तो 32 रुपए। तो उसने कहा कि लाभ प्रतिशत की गणना करो, प्रॉफिट चाहिए परसेंटेज में। तो कल हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, किस पर होता, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। कितने का प्रॉफिट हो रहा, 8 का। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 32 और गुणे 100। 8 एक 8, 8 चौको 32, 4 से काटोगे तो 25। कितना आ गया, 25%। समझ में आया कि नहीं, लिखो जल्दी फास्ट। देखो बच्चों के कमेंट आ रहे हैं बराबर। अवधेश कुशवाहा, मैन आ गया कि मजा आ गया, अच्छा मैं आ गया, हमने सोचा मजा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आ गए, हमारी कोचिंग धन्य हो गई आपके आने से। राम राम अवधेश भाई। लिखो अगला, नहीं लिख पाए क्या,
लिखो जल्दी लिखो, मजा आ रहा ना। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने कहा था परसेंटेज पढ़ोगे, प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल सिंपल लगेगा, और CISI और सिंपल लगेगा, देखना। तुम्हारा ध्यान किधर है? बोर्ड इधर है। लिखो, देखो 35 वस्तुएं बेचने पर, 35 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी को, 35 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी को 7 वस्तुओं की, 35 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी को 7 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस जितना लाभ हुआ, 7 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस जितना लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 35 वस्तुएं बेचने पर 7 वस्तुओं की जितना लाभ हुआ, 7 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस जितना है ना, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। पच्चीस प्रतिशत और कितना? 20, 25 और 20 आ गए आंसर। मजा बाद में लो, अवधेश आंसर दो, तुम्हारी बात देखो आंसर भी आ रहे हैं। चलो इसमें अब आप ये बताओ, एक क्वेश्चन पिछले जैसा है कि अलग है? थोड़ा अलग है। क्या अलग है? कॉस्ट प्राइस जितना लाभ हुआ। तो आप जब कॉस्ट प्राइस निकाल पाओगे जब आप सेलिंग प्राइस निकाल पाओगे। समझ आया कि नहीं? तो इसमें आपको याद रखना है, आपको क्या मानना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस। ये हमने हिंट दे दिया आपको। चलो अब करके बताओ। 25% बताओ। चलो इसमें आपको प्रत्येक आर्टिकल की क्या माननी पड़ेगी? कॉस्ट प्राइस। वो जितना पूछा ना, 7 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस जितना, या 7 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस जितना। सेलिंग प्राइस पूछा जाए तो आप क्या मानोगे? सेलिंग प्राइस। इसमें क्या कहा उसने? 7 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस जितना, तो आप क्या मानोगे इसमें? हर एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस। चलो आनंद का 25, अवधेश का 25 आ गया, रोहित गुप्ता का 25 आ गया। देखो इंटरेस्ट ले रहे हैं बच्चे, पढ़ रहे हैं धीरे धीरे हैं। हाँ तो देखते हैं। चलो देखो इधर देखो, अब यहाँ पे आपको समझने लायक क्या है? पिछले जो 2 क्वेश्चन के उसमें सेलिंग प्राइस पे अंडरलाइन कर लो आप, जिससे याद बना रहेगा। सेलिंग प्राइस जितना, उन दोनों को क्या कर लो? अंडरलाइन। उसका मतलब ये है कि अगर सेलिंग प्राइस जितना पूछा जाए तो आप सेलिंग प्राइस को मानोगे, और कॉस्ट प्राइस का पूछा जाए तो कॉस्ट प्राइस को मानोगे। देखते हैं। माना प्रत्येक वस्तु की कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मान ली अपन ने 1 रुपए प्रति आर्टिकल। बातें मत करो, हमने क्या माना? हर एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी मान ली? 1 रुपए। तो 7 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस क्या होगी? 7 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस 7 रुपए होगी। उसको प्रॉफिट कितना हो रहा? 7 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस जितना। तो यही क्या है? 7 रुपए प्रॉफिट है, इसलिए प्रॉफिट कितना हो गया? 7 रुपए। ठीक। अब आप बताओ, अगर 35 वस्तुएं बेची हैं उसने, तो इसका मतलब क्या है कि 35 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी? 35।
रही होगी कि नहीं? 35 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? देखो, क्योंकि आपने, सुनो बात को समझो, अगर आपने 35 वस्तुएं बेची हैं तो 35 वस्तुएं होंगी भी तो, और आपने हर एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी मानी? एक, तो 35 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस कितनी कहलाई? 35 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 35 रुपए हुई। अब आपसे कहता है प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करो। प्रॉफिट परसेंटेज 7 का 35 पर गुणे 100, 7 पना 35, तो कितना आ गया आपका प्रॉफिट? 20%। क्लियर है सबको? चलो लिखो अभी। क्या देखो, ये देखा करो, अपन ने क्या मान लिया, हर एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस मान ली। ठीक है, अपन ने क्या किया, हर एक वस्तु की क्या मान ली? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस जब एक है, मतलब एक मान ली, तो 35 वस्तुओं की कितनी होगी? 35। इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अब 1 मिनट हम थोड़ी बात कर लें।
क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। चलो लिखो, अगला लिखो, बातें मत करो। नहीं पढ़ना क्या, तो बातें क्यों कर रहे हो? लिखो यहाँ पे, लिखो लो, 45 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी को 15 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस जितना लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत की गणना करो। ठीक है, 45 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी को 15 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस जितना लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत की गणना करो। लाभ का तो अपन ने अभी कर लिया, एक काम करो यहाँ पे लाभ की जगह हानि कर लो। 15 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस जितनी हानि हुई, ऐसा लिख लो। कॉस्ट प्राइस जितनी हानि हुई तो हानि प्रतिशत की गणना करो। तो हानि प्रतिशत की गणना करना है आपको। हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 45 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी को 15 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस जितनी हानि हुई तो हानि प्रतिशत की गणना करो। चलो 1 मिनट का टाइम है, जल्दी करो। स्पेशल गुरु कौन है भाई? अरे राम भक्त, तुम हो राम भक्त? दिव्यांशी लिखा ना उसमें, कोई दिक्कत नहीं, बिजी बने रहो लेकिन आंसर देते रहो। 33 से 1/3 आ गया। रोहित गुप्ता, नहीं अभी क्लास बंद नहीं हुई, अभी चलेगी। ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, सही बात है। चलो देखो, लिखा है 45 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी को 15 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस जितनी हानि हुई। तो सबसे पहले आपने माना हर एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस। क्यों मानोगे? क्योंकि आपको यहाँ पे लिखा है कॉस्ट प्राइस जितनी, तो कितनी? 15 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस जितनी, तो हानि कितनी हुई? 15 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस बराबर 15 वस्तुओं की हानि कितनी हुई? 15 वस्तुओं की सीपी बराबर, और हर एक वस्तु की सीपी कितनी है? 1, तो लॉस कितना कहलाया? 15 रुपए कहलाया। और 45 वस्तुएं, हर एक वस्तु की सीपी मानी अपन ने 1, तो 45 वस्तुओं की सीपी कितनी होगी? 45 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 45 रुपए। अब देखो लॉस कितने का हुआ? 15 का। तो शालिनी, सेलिंग प्राइस कितनी होगी? सीमा, कामनी, लक्ष्मी, 30 रुपए। देखो लॉस हो रहा तो इसका मतलब क्या है? आपने सस्ती बेची है और खरीदी कितने की है? महंगी। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 45। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? जब लॉस 15 का हुआ, लॉस कम कर दो 15 तो 30। हालांकि आपको सेलिंग प्राइस की जरूरत नहीं है, वो तो हमने पूछ लिया है ना, कि आप लोग कंफ्यूज हो रहा है कि कब कम करना कब ज्यादा करना। तो हमें चाहिए था क्या? हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत के लिए आपको चाहिए लॉस। लॉस कितना हुआ? 15, कितने पर? 45 पर। और परसेंटेज के लिए 100। 15 एकम 15, 15 थी 45, 3 का भाग दोगे तो 33 सही 1/3% का लॉस। क्लियर है सबको? पर आंसर क्यों नहीं आया था तुम लोगों को? आ गया था, मुस्कान का आ गया 33 सही 1/3। बिल्कुल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिस्टर्ब मत हो ना।
क्या कह रहे हैं? लिख लिया? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। एक टाइम हो गया क्या? चलो एक क्वेश्चन और कर लो जल्दी फास्ट। एक आदमी ने कुछ वस्तुएं, एक आदमी ने कुछ वस्तुएं को 99,000, एक आदमी ने कुछ वस्तुओं को 99,000 रुपए में खरीदा, 99,000 रुपए में खरीदा। उसने 4/9 वस्तुओं को, उसने 4/9 वस्तुओं को 7% लाभ पर बेच दिया, 7% लाभ पर बेच दिया, 7% लाभ पर बेच दिया। उसने 4/9 वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचा? 7% लाभ पर बेच दिया। तो शेष को वह, तो शेष वस्तुओं को वह कितने परसेंट लाभ पर बेचे, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, बेचे कि उसे कुल पर 5% का लाभ हो। देखो वो कहता एक व्यक्ति के पास 4/9 वस्तु, कुल वस्तुएं 9 थी, जिसने से उसने 4 वस्तुओं को बेच दिया 7% लाभ पर। टोटल वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचे? शेष वस्तुओं को, कि टोटल वस्तुओं पर उसको कितने परसेंट का लाभ हो जाए? 5% का, माने टोटल उसको 5% का लाभ चाहिए। चलो बताओ फास्ट। आ रहा समझ में? चलो देखो इधर, देखो इधर देखो। जैसे उसने कहा एक आदमी ने कुछ वस्तुएं कितने में बेच खरीदी? 99। कुछ वस्तुओं, एक आदमी ने कुछ वस्तुओं को 99,000 रुपए में खरीदा, उसने से 4/9 वस्तुओं को इतने परसेंट लाभ पर बेच दिया। तो कहने का मतलब यहां से कुछ वस्तुएं खरीदी और यहाँ पे आपको क्या दिया? 4/9। तो आपको हमने बताया कि जो बटे में होता है वो क्या माना जाता है? कुल वस्तुएं। तो यहाँ पे आपको ये वाली चीज जो दी गई है वो केवल टाइम वेस्ट करने के लिए दी गई, जैसा कि आपको हमने प्रतिशत में उसमें पढ़ाया था, जनसंख्या वाले क्वेश्चन। उसमें जनसंख्या का यूज तो नहीं करते थे, वही चीज है। तो 4/9 वस्तुओं का कंसेप्ट समझो। 4/9 वस्तुओं का मतलब है कि टोटल वस्तुएं कितनी है? टोटल आर्टिकल होगा 9, जिसमें से 4 वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचा? 7% लाभ पर। बची हुई कितनी वस्तुएं कहलाई? 5 वस्तु। इसका उसने पूछा है। क्लियर है ना? तो आप चाहे इनके लिए भी आप 99,000 यूज करो, फिर इसके लिए यूज करोगे, दोनों के लिए रहेगा, वो तो सेम है, तो कोई मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करने का। तो आप समझो हर एक वस्तु पर, 4 वस्तुओं पर कितने कितने परसेंट का लाभ हुआ? मतलब 7 का, फिर दूसरी वस्तु पर 7 का, तीसरी पर 7 का, चौथी पर भी 7 का। हुआ कि नहीं? वो कह रहा है 5 वस्तुओं पर लाभ ज्ञात करो। कितनी वस्तुओं पर लाभ ज्ञात करो? 5। हमने मान लिया इन पर सब पे कितने परसेंट का लाभ हुआ? x का। तो 5 वस्तुएं और 5 4 9 हो गई 9 टोटल। टोटल कितना लाभ चाहिए आपको? टोटल वस्तुओं पर कितने परसेंट का? वो लिखा ना,
तो शेष वस्तु कितने परसेंट लाभ पर बेचेगी, उसे कुल पर 5% का लाभ। हर एक वस्तु पर कितने परसेंट का लाभ चाहिए, 5% का। तो 9 पर कितने का मिल जाएगा, होगा कि नहीं होगा, टोटल लाभ कितना होगा, हर एक वस्तु पर 5%, तो टोटल लाभ कितना, 9 गुणे 5 मतलब कि 45। आया समझ में। तो 7 7 7 7 जोड़ोगे, 7 चौको 28, कितने एक्स है, 5x। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 28 और 60 जाएंगे तो माइनस, तो 5x बराबर 28 और 2 30, 15 और 2 17, तो x बराबर क्या 17/5, 5 3 15, 2/5। परसेंटेज की बात चल रही है तो क्या 3 सही 2/5, मतलब कि हर एक वस्तु को कितने सही कितने परसेंट लाभ पर बेचेगा वो, 3 सही 2/5, 3 सही 2/5, 3 सही 2/5, 3 सही 2/5। ठीक है, तो उसको टोटल पर कितने का लाभ हो जाएगा, 5 का। क्यों, एक कम क्यों आया 5 से, क्योंकि जो जितना कम आया उतना इसने ज्यादा भी ले लिया लाभ। 5% का लाभ चाहिए था, उसने कितने कितने का ले लिया, 7, इसलिए बाकी की वस्तुओं पर 5% से कम आया। आया समझ में। अगर ये वाली समझ में नहीं आती तो देखो ऐसे भी कर सकते कि 9 वस्तु हैं टोटल, तो 9 पर 5% के हिसाब से कितने का लाभ, 9 पर ना 45% का लाभ। ठीक, 4 वस्तुओं पर कितने परसेंट का लाभ है, 7 का, 7 चौको 28%, तो बचा कितना 17% का। ये कितने पर होना चाहिए, 5 वस्तुओं पर होना चाहिए कि नहीं, तो हर एक वस्तु पर कितना होगा, इसलिए एक वस्तु पर 17/5, यहाँ पर 1 यूनिट लिख लेना है ना, जिससे हो जाए, एक वस्तु ही लिख लो, इसलिए एक वस्तु पर 5 3 15, 2/5, तो ऐसे भी कर सकते, जो भी अच्छा लगे। ठीक है, 9 वस्तुओं पर कितने का टोटल लाभ, हर एक वस्तु पर कितना चाहिए 5, तो 9 वस्तुओं पर लाभ कितना हो जाए 45%, जिसमें से उसने 4 वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेच दिया, 7% पर, तो कितना हो गया, ये 5 पर। ठीक, 7 चौको 28, शेष कितना बचा 17% लाभ। एक कितनी वस्तुओं पर मिलेगा उसे, 5 वस्तुओं पर, तो 5 वस्तुओं पर 17%, तो एक वस्तु पर कितना 3 सही 2/5, तो जो भी अच्छी लगे आपको वो आप लिख लो। सबको समझ में आया। ठीक है, तो आज हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास के लाइव सेशन को इतना ही रखते हैं। थर्ड क्लास कल हमारी इसी टाइम होगी 6:10 पर। ठीक है, 6:10 PM। तो कल आप समय पर सब लोग लाइव हो जाइए। जो भी डाउट आपको आते हैं आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो, है ना। इसके अलावा भी आप चाहो तो व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, है ना। ओके, थैंक यू।